हेलो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टीबीटी कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इफेक्टिवली कैसे हम टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम लोग आज लेंगे। तो इसमें सबसे पहले है पर्पस ऑफ वीडियो। जो वीडियो आप ये देखने जा रहे हैं टीबीटी के बारे में है, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले टीबीटी हम लोग क्यों कराते हैं उसके बारे में जानेंगे। सेकंड, हम लोग ये जानेंगे कि टूल बॉक्स टॉक होता क्या है, टीबीटी किसको बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है कि कब और कहाँ पे कंडक्ट होना चाहिए टीबीटी। एंड चौथा जो है वो प्रिपेयर द टॉपिक, कौन सा टॉपिक पे टीबीटी होना चाहिए, वो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पांचवा है डिलीवर द टॉक, मतलब कैसे आप टीबीटी डिलीवर करेंगे इन फ्रंट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर के सामने कैसे टीबीटी डिलीवर करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड इंगेज द टीम। अभी जब टीबीटी आप कंडक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो वर्कर्स है वो कैसे इंगेज हो, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंड डॉक्यूमेंट द टीबीटी, जो टीबीटी हमने कंडक्ट कराया उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेड करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये 7 पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, व्हाई वी कंडक्टिंग टीबीटी। टीबीटी हम लोग क्यों कंडक्ट करते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 90% जो वर्क प्लेस इंसिडेंट हो रहा है, वो हो रहा है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है। तो इस वजह से हमको कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, टीबीटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। जैसे एक्सीडेंट जो है स्लिप ट्रिप एंड फॉल से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा स्टक बाय ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉल फ्रॉम हाइट्स, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स, कट इन बिटवीन, दिस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, many accidents will happen due to the poor communications. These are the only example, ये एक एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है। तो इस तरीके का एक्सीडेंट पुअर कम्युनिकेशन की वजह से बहुत 90% हो रहा है। तो इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, और उस कम्युनिकेशन को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीबीटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। टीबीटी आर योर फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट बिफोर वर्क स्टार्ट। ठीक है। और टीबीटी एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा पावरफुल टूल्स है जो क्या करता है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। जो हम लोग कंडक्ट करते हैं बिफोर स्टार्ट द वर्क। ओके। तो टीबीटी क्यों कंडक्ट करते हैं ये हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जो है, व्हाट इज टूल बॉक्स टॉक। व्हाट इज टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि टूल बॉक्स टॉक जो है वो क्या है, एक शॉर्ट फोकस्ड सेफ्टी मीटिंग। ठीक है। एक शॉर्ट फोकस्ड एंड सेफ्टी मीटिंग है, जो क्या है, जॉब साइट पे कंडक्ट किया जाता है बिफोर स्टार्ट द वर्क। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हजार्ड एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में। ठीक है। वर्क से रिलेटेड क्या हजार्ड है, क्या प्रिवेंटिव एक्शंस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीबीटी। और टीबीटी का पर्पस क्या है, पर्पस सेम है ना, रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस रेज हो जाए, अवेयरनेस देने के लिए। दूसरा जो है, इनकरेज सेफ बिहेवियर, सेफ बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए। और तीसरा जो है वो डिस्कस डेली जॉब रिस्क, क्या काम करने जा रहा है आज, उस जॉब से रिलेटेड क्या रिस्क है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, क्या रिस्क है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर टू कंडक्ट टीबीटी। अभी टीबीटी कहाँ और कब कंडक्ट करना चाहिए। ठीक। अभी जैसे बिफोर स्टार्ट द वर्क, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि टीबीटी जो है हमेशा बिफोर स्टार्ट द वर्क होना चाहिए, और या फिर ड्यूरिंग शिफ्ट हैंडओवर, है ना। जब एक शिफ्ट खत्म होकर दूसरा शिफ्ट चालू हो रहा है तो उस टाइम से मीन्स वो भी बिफोर द वर्क। ओके। तब हम लोगों को टीबीटी कराना है। ये तो हो गया कब कराना है। वो कहाँ पे कराना है, एट द साइट, नॉट इन द ऑफिस, नियर द वर्क प्लेस। मतलब जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे काम होना है, उसी प्लेस पे हम लोगों को, उसी के नियर बाई में हम लोगों को टीबीटी कंडक्ट कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम कहीं और है, टीबीटी कहीं और करा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमेशा टीबीटी जो है वो नियर बाई द वर्क एरिया, साइट पे ही होना चाहिए। ओके।
उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मिनट का करेंगे, तो ये मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का फोकस्ड है, शॉर्ट मीटिंग है, फोकस्ड है, ठीक है, तो इसलिए 5 से 10 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, इतना हम मतलब ज़्यादा टाइम ना ले लें कि जो है ट्रेनिंग हमारा जो टीबीटी हम करा रहे हैं वो बोरिंग हो जाए, तो इसका भी खास ध्यान रखना है, इसलिए शॉर्ट है एंड फोकस्ड है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर द टॉपिक। अब जो जैसे टीबीटी कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन से टॉपिक पे हम टीबीटी देंगे, ठीक। सिलेक्ट रिलेवेंट एंड रिसेंट टॉपिक, ओके। क्या वर्क प्लान है, क्या जॉब से रिलेटेड, क्या जॉब होने वाला है, क्या वर्क होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है वो टॉपिक हम लोग को चूज करना चाहिए। रिसेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके की कोई चीज़ है तो उससे रिलेटेड भी आप टीबीटी कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, जैसे अभी हीट स्ट्रेस पे आप कर सकते हैं, है ना, हीट स्ट्रेस पे कर सकते हैं। दूसरा वर्क एट हाइट पे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैनुअल लिफ्टिंग, अगर काम चल रहा है तो मैनुअल लिफ्टिंग पे आप टीबीटी कंडक्ट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जॉब प्लान पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन रेफर टू इंसिडेंट रिपोर्ट एट वर्क प्लेस फॉर द डे, है ना। अब उस जैसे अब हीट स्ट्रेस से रिलेटेड अगर आप टीबीटी कंडक्ट करा रहे हैं तो उससे रिसेंट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हीट से रिलेटेड हुआ है तो उसको भी डिस्कस करना है, उसको भी डिलीवर करना है ड्यूरिंग टीबीटी। टीबीटी के दौरान उसको भी बताना है वर्कर्स को, ताकि उसको भी समझ आए, ओके। उसका डिलीवर द टॉक, कैसे डिलीवर करना है, ठीक है। तो जब भी कोई भी ट्रेनिंग को अगर एंगेजिंग करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद क्वेश्चन और इंसिडेंट। या तो कोई क्वेश्चन पूछ के कि आपने कभी कोई इंसिडेंट देखा है, जैसे मैनुअल लिफ्टिंग से काम हो रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कभी आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा है जो मटेरियल हैंडलिंग करते समय हुआ हो, ये पूछ सकते हैं। या फिर आप कोई इंसिडेंट उसको बता सकते हैं कि कोई रियल इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ हो कि कोई मटेरियल लिफ्टिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे कोई मटेरियल फॉलिंग हो गया हो जिससे वर्कर्स इंजर्ड हो गया हो, तो ये सारी चीजें से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हु रिमेंबर व्हाट हैपन लास्ट वीक ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन, ये भी आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लास्ट लिफ्टिंग ऑपरेशन में क्या हुआ था, आप मालूम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करके हम उसको इंगेज कर सकते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई 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 फीडबैक्स आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके रिलेटेड क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल मेजर्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद रियल एग्जांपल फ्रॉम साइट और न्यूज़, ये है अगर कोई रियल एग्जांपल है उस वर्क से रिलेटेड जिस पे आप टीबीटी करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट है, अगर उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई फायर पे अगर आप करा रहे हैं, कोई फायर इंसिडेंट अगर न्यू हुआ है तो उससे रिलेटेड आप उसको बता सकते हैं ड्यूरिंग टीबीटी। एंगेज द टीम, ओके। अब सेम है, कैसे उसको एंगेज करके रखना है, जैसे आपको डिलीवर आप कर रहे हैं ना, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, तो एंगेज करते रहना, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना है कि अगर आप कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का कुछ कुछ क्वेश्चन उससे वर्कर से पूछते रहना है, सो दैट कि वो इंगेज रहेगा आपके साथ। जो आपका टीबीटी है वो काफी अच्छा होएगा होगा और वर्कर्स को समझ में भी आएगा। इनकरेज आंसर एंड अप्रिशिएट रिस्पॉन्स, ओके। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इनकरेज करना है कि वर्कर्स जो है आंसर दे, गलत हो सही हो, नो मैटर, आप इनकरेज करना है कि एटलीस्ट वो आंसर दे, और जो भी आंसर दे, जो भी उसका रिस्पॉन्स हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यूज बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स, फॉर्म वॉइस, ये आप कॉमन है जब आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। आई कांटेक्ट होना चाहिए ट्रेनिंग के बीच में, वर्कर्स के बीच में, है ना। अपने हैंड का पोस्चर्स बनाए रखना है, वॉइस अच्छा रखना है, फॉर्म वॉइस रखना है। तो इस तरीके से अगर हम टीबीटी कराएंगे तो ये हमारा इंगेजिंग टीबीटी कहलाएगा।
जो वर्कर्स को भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। लास्ट में आता है कि डॉक्यूमेंट द टीबीटी। अब अगर आपने टीबीटी करा दिया है, टीबीटी हो गया है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करें? तो एक तो है कि आप फोटो निकाल लेंगे टीबीटी का, एंड दूसरा जो है वो आता है एक टीबीटी फॉर्म। हर कंपनी में अलग अलग होता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरवाइजर नेम, फोरमैन नेम, डेट, स्पीकर्स कौन कौन टीबीटी कंडक्ट करा था, स्पीकर नेम, सिग्नेचर्स, क्या एक्टिविटी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक, कौन से टॉपिक पे आपने डिस्क्रिप्शन कंडक्ट कराया है टीबीटी, एंड हजार्ड, उससे क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं, एंड फिर ऑल द पर्सन्स हु अटेंडिंग, जितने भी बंदे ने ट्रेनिंग अटेंड किया है सबका नाम, उसका आईडी नंबर और उसका सिग्नेचर लेना है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट टीबीटी हो जाता है विथ डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू।